ऐ ज़मीन और आसमान के बनाने वाले, मैं इल्तिजा करता हूँ मेरी इस मुश्किल को आसान फरमा दे। तू ही दोनों जहानों का मालिक है, तू ही रास्ते और मंजिल को आसान बनाने वाला है। इस मुश्किल को औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। सब अहले ईमान अहले इस्लाम की खिदमत में आज एक इंतहाई ज़रूरी, इंतहाई अहमियत की हामिल वीडियो लेके आ रहे हैं। इस वीडियो के लिए हमें मोमिनीन का असरार था, ज़ोर दे रहे थे इस बात पे, बार बार ये बात कही जा रही थी कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए कि जो मुआशरे का एक मरकज़ी सेंट्रल मसला है, उसके हल के लिए एक पेश ख़ैमा बने। वो मरकज़ी मसला हमारे बच्चों बच्चियों की शादियों का है। अलबत्ता हमारा अमल सिर्फ़ इसमें किसी एज की कोई कैद नहीं है। अलबत्ता एक शुरू में अर्ज़ करूँगा, गुजारिश करूँगा, इससे सुए इस्तिफ़ादा न किया जाए। जो लोग शादीशुदा हैं वो मज़ीद मसलन अगर उनको ज़रूरत नहीं है, वाजिब नहीं है, या उनके अहल खाना इजाज़त नहीं दे रहे, तो समझता हूँ ज़रूरत नहीं है इस बात की को इस अमल को करें। दूसरी शादी के लिए ख्वाहिश करूँगा ना किया जाए। हाँ, अलबत्ता कहीं मसला दायर हो, कोई हल ना हो, चारा ना हो, और सारे लोगों की मशवरत के साथ, खुसूसन अपनी मिसेस के मशवरे के साथ करना चाहें तो वो भी इस अमल को कर सकते हैं। खातिर खा नताइज हैं हर सूरत में इस अमल के। जिन लोगों की मिसेस या बीवियां फौत हो गई हैं उनके लिए भी ऐसा ही है ये अमल, चूँकि एज की कोई कैद नहीं है। आपकी एज 30 साल है, 20 साल है या 50 साल है, तो बहरहाल ये अमल अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से अथेंटिक है। और मैं पहले से अर्ज़ कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह किसी की तरफ से कोई रिज़ल्ट के हवाले से, नताइज के हवाले से ज़ाहिरन कोई शिकायत कतई नहीं आएगी। इसलिए कि हम कोशिश यही करते हैं कि वो चीज़ें पेश की जाएँ जो मासूमीन अलैहिस्सलाम से उनकी तायीद होती है, उनसे नक़ल होती हैं, उनसे मासूरा और उनसे रवायत की जाती हैं। तो बस ये गुफ्तगू थी तमहीदी। इसके साथ साथ एक और भी अर्ज़ करूँ कि एक 5% 10% ये चांसेस हैं इस अमल में कि आप इस अमल को करें तो आपको 100% रिज़ल्ट ना मिले। उसके लिए मैं पहले से एक बात अर्ज़ किए देता हूँ, ये ज़रूरी है इसको सुनना। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है वो जिसमें तावीज़ात, अमलियात, ये जादू, गंडे तावीज़ वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, रिश्तों की बंदिश, रोज़ी रिज़्क़ वगैरह की रुकावट, या अदम तरक्की, बहुत सारे मैदानों में इंसान को तरक्की नहीं हो रही, तो वो उन सब के लिए उसकी तासीर अपनी जगह पे मौजूद है। और है, मैं यहाँ ख्वाहिश करूँगा, इसलिए नहीं कि हमारी वीडियो है, फ़कत इसलिए कि लोगों के मसाइल हल हो जाएं। आप जो लोग इस अमल को करें, और ये 3 दिन का अमल है, और अगर उनको 100% रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, मसलन कम मिल रहा है रिज़ल्ट, तो फिर बराए मेहरबानी एक मरतबा वो वीडियो जो जादू टूना, सहर, तावीज़ात, गंडे, अमलियात वगैरह और इस तरह के धागे वगैरह के ज़रिए जो बंदिशें की जाती हैं या जो रुकावटें किसी भी काम में डाली जाती हैं, आप पहले उस अमल को, वो एक अमल बाकायदा अमल है, जिन लोगों ने देखी उनको पता है, वो 40 दिन का है, लेकिन कम अज़ कम एक मरतबा उस अमल को करके जो लोग इस अमल को करेंगे उनको अल्लाह के फजल से, अल्लाह ताला के करम से, लुत्फ़ से, उस ज़ात की मेहरबानी से उनको पूरा रिज़ल्ट मिलेगा। एक दफ़ा अर्ज़ किया है, कम अज़ कम उसको एक दफ़ा पहले कर लें,
ताकि कोई रुकावट जो है वो दूर हो जाए और उसके बाद ये अमल फौरी तौर पे पूरी तासीर करेगा। सिर्फ एक मरतबा अमल को करना है, पूरा अमल 40 दिन का ना करें, एक दफ़ा करके उसके बाद इस अमल को करेंगे। बस मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, ये कुरान मजीद की सूरह शुआरा है, ये सूरा नंबर 26 है और पारा नंबर 19 है। इसकी आयात हैं आया नंबर 23 से लेकर 23 से लेकर 31 तक, 31 तक ये आयतें हैं। मैं आयात आपकी खिदमत में तिलावत कर रहा हूँ और एक छोटी सी बात का अजाला करना चाहता हूँ, महसूस न करें कीजिएगा इंशाअल्लाह। अक्सर कमेंट्स में जो चीज़ पूछी जाती है हमारी, खुसूसन अमलियात पे जो वीडियो होती हैं, जो लोगों के मसाइल का रूहानी अमाल पेश करते हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी हाल पूरे तौर पे हल होता है। ये आपके एतकाद के ऊपर है कि आप क्या एतकाद रखते हैं इस बात पे, किस अकीदे के साथ, किस यानी कि यकीन के साथ, इखलास के साथ इस अमल को कर रहे हैं। और फिर मैं अर्ज़ करूँ, यहाँ अक्सर अर्ज़ करता हूँ, कोई भी अमल करने से पहले, कोई भी रूहानी अमल करने से पहले सदक़े से आगाज़ किया करें। सदक़े के लिए कोई लिमिट नहीं है कि वो आप 5 रुपये डाल रहे हैं, 10 रुपये डाल रहे हैं या 20 रुपये डाल रहे हैं, सदका दें। और पैसों के लिए की भी कोई वो उसमें बाउंडिंग नहीं है सदक़े में। आप कोई जिन्स सदका दे दें, दाल दे रहे हैं, गोश्त दे रहे हैं, कपड़े लेकर किसी को दे रहे हैं, कोई भी सदका किसी भी किस्म का किसी भी मुस्तहिक को देकर, किसी मस्जिद, इमाम बारगाह, किसी भी नेक काम में, किसी भी कार खैर में, ठीक है, हॉस्पिटल बन रही है, कोई भी फलाह और रफ़ा का काम हो रहा है, उसमें पहले अपना सदका डालें। अगरचे सदका ज़ाहिरन मामूली हो, सदके में ये नहीं देखा जाता, सदके में आपकी नीयत देखी जाती। उसके बाद आप किसी भी रूहानी काम को उसके बाद शुरू करें, तो ये उसकी तासीर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। हम इंशाल्लाह बाद में कभी फुर्सत मिली तो सदक़े पे वीडियो बनाएंगे, अभी वक्त नहीं है। सदक़े की बहुत ज़्यादा अहमियत है, हद से ज़्यादा अहमियत है। हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि कर्जा और सदका की अहमियत कितनी है। अर्ज़ कर रहा था, ये 9 आयात हैं सूरह शुआरा की। सूरह शुआरा कुरान मजीद का 26 नंबर का सूरा है और ये पारा नंबर 19 में है। आयत नंबर आपको बताई थी, आयत 23 से लेकर 31 तक। मैं सिर्फ तबर्रुकन ये अर्ज कर रहा था, लोग कहते हैं कि आपकी आयात, कभी कभी हम उसमें एक फ़ोटो डाल देते हैं आयात का, नज़र नहीं आ रही। दोस्तान गिरामी, आयतों का नज़र आना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर आयतों का पढ़ना भी ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आयात का दकीक और क्लोज एड्रेस दे देना काफ़ी होता है। मैंने भी आपको एड्रेस दे दिया है कि सूरह शुआरा की आयत नंबर 23 से लेकर आयत नंबर 31 तक। अब इसका तरीका यह है, मैं आपको आया नंबर 23 बता दूं और आया नंबर 31 बता दूं, ठीक है। लेकिन मैं तबर्रकन सारी आयात पढ़ देता हूं ताकि किसी को किसी किस्म का शुबा या इबहाम या डाउट न रहे। पहली आयत जो है, आया नंबर 23 जो है वो इस तरह, क़ाल फ़िरऔन वमा रब्बुल आलमीन। और सारी मैं पढ़ देता हूँ। क़ाल रब्बुस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन। क़ाल लिमन हौलहु अला तस्तमिऊन। क़ाल रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। क़ाल इन्न रसूलकुमुल्लज़ी उर्सिला इलैकुम लमजनून। क़ाल रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिब वमा बैनहुमा इन कुंतुम ताक़िलून। क़ाल लइन इत्तख़ज़्त इलाहन ग़ैरी लअजअलन्नक मिनल मस्जूनीन। क़ाल अवलौ जिअतुका बिशैइन मुबीन। क़ाल फ़अ्त बिही इन कुन्त मिनस सादिक़ीन। ये इन कुन्त मिनस सादिक़ीन ये आयत नंबर 31 है। ये मुसलसल 9 आयात है। आपने इन 9 आयात को करना क्या है, एक मट्टी का बर्तन लेना है जो पहले इस्तेमाल ना हुआ हो। नया मट्टी का बर्तन छोटा सा ले लें, कोई भी कोई कौली वगैरह, कोई डिश की तरह का कोई भी एक बर्तन ले लें। आपने क्या करना है, उससे 9 टुकड़े आपको चाहिए होंगे, यानी मट्टी के बर्तन के 9 हिस्से। हर हिस्से पे आपने एक एक आयत लिखनी है। इतना हिस्सा हो
मसलन ये मैं 4 उंगलियां आपको बता रहा हूं, इतना हो आप आराम से एक आयत उसके ऊपर लिख लेंगे। किसी भी चीज से लिखें जिससे लिखी जा सकती हो इसमें कोई कायद नहीं कि आप किससे लिख रहे हैं। उस मिट्टी के ऊपर जो भी चीज लिखती हो, अलबत्ता प्रिंट नजर आए, आप उससे उन आयत को लिखें। एक टुकड़े पर आप एक आयत लिखेंगे, 9 टुकड़े आपको मिट्टी के, फिर ध्यान में रखिएगा जो बर्तन पहले इस्तेमाल ना किया गया हो आपने उससे 9 हिस्से लेने हैं। अगरचे आपने बर्तन लिया उसके मिसाल के तौर पे 15 हिस्से बन गए, कोई मुश्किल नहीं, आपको 9 हिस्से चाहिए, 9 टोटे चाहिए, 9 पीस चाहिए आपको। पहले पीस पे आप लिखेंगे क़ाल फ़िरऔन वमा रब्बुल आलमीन। इसी तरह दूसरे पीस पे आप लिखेंगे क़ाल रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन। इस तरह तीसरे पे तीसरी आयत, ठीक है, और चौथे पे आगे चौथी। ये 9 आयतें हैं, आया नंबर 23 से लेकर आया नंबर 31 तक। यानी पहले पे आया नंबर 23 लिखेंगे, दूसरे पे 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ये आपके 9 टुकड़े हो जाएंगे। मैं इतना ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता और तकरार से इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि बाद में फिर बहुत सारे एतराज़ात किए जाते हैं, सवालात किए जाते हैं, हालांकि वो सवालात अक्सर मैं देखता हूँ करने के नहीं होते। बस मैं पिछली वीडियोस में कहा गया जी नक्श आयतें हमें साफ नज़र नहीं आ रही थी, किबला आयतें हमने यहाँ हवाला जात मुकम्मल तौर पर दे दिए हैं, आपने आयतों को देख के क्या करना है, आप वो हवाले अपने पास नोट करें, कुरान से जाके देखें, ठीक है। इसी तरह जो हमारी एक वीडियो थी वो हर जायज़ हाजत के लिए एक अक्सर अमल था, ठीक है, उसके लिए लोगों ने कहा कि जदवल जो है हमें नज़र नहीं आ रहा है, बाकायदा अलग से जदवल लोगों ने डिमांड की थी हमसे, जदवल भेजा जाए हमें। जदवल की आपको क्या ज़रूरत है, जब मैं एक एक वहाँ पर लफ्ज़ अल वकील अर रकीब मिसाल के तौर पे जो जो लफ्ज़ हैं वो पढ़ रहा हूँ, पहले 4 खानों में ये आएंगे, दूसरे 4 खानों में, तो लफ्ज़ हैं आपने सुन लिए, आप अपने पास नोट कर लें, उनको जदवल बना लें। तो बहरहाल कोशिश करता हूँ मैं फिर भी आसान हो जितना मैं कर सकता हूँ, शायद मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता। बहरहाल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे थे हम कि ये 9 आयत आपकी हो गई। आपने वीडियो इसीलिए लंबी होती है कि चूंकि बहुत सारे सवालात होते हैं और बाज़ सवालात बेरब्त होते हैं। आपने 9 टुकड़े ले लिए, हर टुकड़े पे हमने आपको बताया कि आपने एक एक आयत लिख ली। लिखने के बाद फिर आप एक नया बर्तन लेंगे। इस बर्तन के लिए भी शर्त है ये इस्तेमाल किया हुआ ना हो, लेकिन इसके लिए ये शर्त नहीं है ये चीनी का हो, ये शीशे का हो, ये सिल्वर का हो, ये स्टील का हो, एनीवन, ये मिट्टी का हो, किसी भी चीज़ का हो। आपने इन 9 टुकड़ों को उसमें लिखने के बाद उस बर्तन में डाल देना है। मिट्टी के 9 पीसेस को, 9 टुकड़ों को, जिन पे 9 आयतें लिखी हुई हैं, सूरह शोरा की आयत नंबर 23 से लेकर आयत नंबर 31 तक, सादिकीन तक, ठीक है, काला से लेकर काला फ़िरऔन से लेकर सादिकीन तक, उसमें आपने डाल देनी है। और फिर डालने के बाद क्या करना है, आपने उनके ऊपर पानी डालना है। पानी कोशिश कीजिएगा पानी साफ हो, और जिस बर्तन में पानी आप लेके आ रहे हैं वो बर्तन भी मुकम्मल तौर पर साफ होना चाहिए, अच्छी तरह उसको धो लें। इनको आप धो लेंगे, ठीक है। वो जो लिखा हुआ है इनके ऊपर से उतर जाएगा, जरूरी नहीं है पूरे तौर पे उतरे, 100% उतरे नहीं, मुमकिन है आपने किसी ऐसी स्याही से लिखा हो कि वो उन मिट्टी के टुकड़ों पर कुछ निशान या वो लिखा हुआ भी रह जाए, लेकिन उससे जिस चीज़ से आपने लिखा है वो स्याही, वो चीज़ पानी में कुछ ना कुछ हल हो, कुछ ना कुछ भी हल हो जाए तो काफ़ी है, सारा हल हो जाए तो ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन आपका मसला हल हो जाएगा, थोड़ा बहुत भी मुमकिन है आप स्याही मजबूर हो मिट्टी पे लिख रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें तो ये आपके जहन में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। आपने उसको धो लिया, पाक बर्तन में इनको धो लिया, वो पानी जो है ना, जो आयतें आपने लिखी थी वो पानी उन आयतों के साथ अटैच हो गया और वो स्याही वगैरह पानी के साथ मिल गई। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पानी से आपने बरोज़ जुमारात सुबह के टाइम, अगर सूरज निकलने से पहले हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कोई ख़ास पाबंदी नहीं है, सूरज निकलने के बाद भी आप इस अमल को कर सकते हैं, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। ज़वाल से पहले पहले कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जितना नज़दीक करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सूरज निकलने से पहले करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपने क्या करना है, इन को आपने धो लिया, इन आयात को, इन टुकड़ों को, उस पानी को आपने, वो बच्ची, वो बच्चा, वो शख्स, ठीक है,
जो शादी करना चाहता है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, छोटी उम्र का है बड़ी उम्र का है, ठीक है, मैंने पहले कहा था जो लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं उसके लिए भी ये पूरा इसमें तासीर है, लेकिन ये जहन में रखिए कि इसको फ़कत जायज़ इस्तेमाल करें, नाजायज़ कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपकी दूसरी शादी से आपके फैमिलीज़ को, आपकी मिसेज़ को, आपके बच्चों को, किसी को यानी कि ज़िंदगी में ख़राबी पैदा होती है, झगड़े, निफाक और इस तरह के मसाइल क्रिएट होते हैं, फिर कतई तौर पे ना करें आप, ठीक है। हाँ, अगर आपके हालात प्लान है, आपको फैमिली, बच्चे, जितने भी लोग हैं आपको इजाज़त देते हैं, सारे लोग इस बात पे हैं, तो वो अफराद जो पहले शादी कर चुके हैं दूसरी शादी के लिए भी इस काम को कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, उस पानी को इस शख्स ने पीना है, ठीक है। आप उस पानी को पिए, 3 टाइम पिए, सुबह पिए जिस वक्त आपने अमल किया उस टाइम पी लें, और उसी वक्त आपने उसके साथ मुंह धोना है, मुंह पे छांटे मारने हैं, ठीक है। थोड़ा सा पानी लेके इस तरह एक ही दफ़ा डाल लें, 2 दफ़ा डाल लें, 3 दफ़ा डाल लें, मुंह पे पानी डालना है। उस पानी में जो बर्तन में आपने 9 टुकड़े डाले थे, बेशक पानी थोड़ा ज़्यादा डाल लें, ठीक है। आपने इसको मुंह पे कम से कम 1 छांटा ज़रूर मारना है, मुंह भी धोना है उसके साथ, और 3 घोंट कम से कम छोटे छोटे इस पानी से आपने पीने हैं। पानी पीने का तरीका ये होगा कि जब आप किसी बर्तन में उस पानी को डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर 1 घूंट लेंगे, आहिस्ता पिएंगे, तेज नहीं पीना, फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर दूसरा घूंट भरेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहेंगे, फिर तीसरा घूंट भरेंगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ेंगे। तो जो लोग मोमिनीन हैं उनके लिए है कि तीसरी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद बाकी लोग भी पढ़ सकते हैं, मुश्किल नहीं है। सलवातुल्लाह अला मुहम्मद व आले मुहम्मद या सलवातुल्लाह अला हुसैन पढ़ना ज़्यादा तासीर रखता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात पर शुहदाए करबला जो प्यास से दीन के लिए कुर्बान हुए हैं, उनकी प्यास को याद करना और उन पर दुरूद सलाम भेजना है, और उनके दुश्मनों पे तबर्रा, नफरीन और लानत करनी है। ये पानी पीने का तरीका है। 1 मरतबा मुंह पे छांटा मार लें तो भी काफ़ी है, 3 मरतबा मारें तो बहुत ही बेहतर है। ये आपने जुमरात को करना है, फिर उसके बाद आपने जुमे की सुबह को भी यही काम करना है, इस अमल को दोहराना है, फिर हफ्ते को भी आपने इसी अमल को तीसरी मरतबा करना है। पहली मरतबा वाला जो पानी होगा वो आपने 3 टाइम में ख़त्म कर देना है, फिर नहीं उसको छोड़ना। यानी जुमरात वाला जो पानी, जो अमल आपने जुमरात को किया है, 1 मरतबा आपने पिया है सुबह को, 1 मरतबा आप जोर की नमाज के बाद पिएंगे, 1 मरतबा आप मगरिब या इशा की नमाज के बाद पिएंगे, और इसी तरह 1-1 मरतबा आप सुबह जोर और इशा की नमाज के बाद 1-1 मरतबा मुँह पे 1 छांटा मारेंगे। ठीक हो गया। दूसरे दिन जुमे को भी ऐसे ही करेंगे, हफ्ते को भी ऐसे ही करेंगे, और इंशाअल्लाह इस अमल के लिए हम आपकी खिदमत में ज़्यादा तो कुछ नहीं कहते, फ़कत इतना ज़रूर अर्ज़ करेंगे, इंशाअल्लाह 10 दिन के अंदर जिन लोगों के मसाइल होंगे वो हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह, खुदा के फजल व करम से 10 दिन के अंदर अंदर। और अगर बिल फर्ज, आखिरी बात अर्ज़ करूँ, अगर बिल फर्ज 10 दिन के अंदर किसी शख्स का मसला हल नहीं हुआ, किसी भी शख्स का, कोई भी, इसका ज़्यादा टाइम नहीं है इस अमल का, 10 दिन के अंदर अगर आपका मसला हल नहीं हुआ तो आप बस सिर्फ 1 मरतबा जाए, मुमकिन आपने वो अमल ना किया हुआ हो, ठीक है। वो जो हमने तोड़ के लिए पेश किया था, बंदिश, रिश्तों की बंदिश वाला अमल, जो वीडियो अभी आप शुरू में उसकी बात की थी, ठीक है, जादू टूना, सहर वगैरह और अमलियात, तावीज़ात, गंडे तावीज़ जितने भी होते हैं, उनके रद्द के लिए 1 मरतबा उस अमल को करके दोबारा आए, इस अमल को करें, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाता आपका। अगर कोई चीज़ मज़ीद भी गुंजलक या कम्प्लिकेटेड, ज़ाहिर मैंने कोशिश की ना रह गई हो, लेकिन अगर रह गई होगी तो हम इंशाल्लाह अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे, और दोस्त पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमारी कोशिश ये है कि ये हम इस वीडियो को एक सदका जारिया के तौर पर लोगों की खिदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ये बातें करने की नहीं होती, इससे ज़्यादा कोई ख़ास अगराज़ व मकासद हमारे नहीं होते। हम शुक्र अदा करते हैं परवरदिगार आलम का, जिसने हमें ये मीडिया की सहूलत नसीब की है कि जिस पे इंसान बैठ के एक टाइम में बहुत सारे लोगों से मुखातब हो सकता है और अपना पैगाम बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकता है। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।